तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की पहली उड़ान। भारत के लिए शुक्रवार बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। दरअसल देश की विमानन और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बता दें कि नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लांट से देश में निर्मित स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A अपनी पहली उड़ान भरी। इस ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT की दूसरी उत्पादन लाइन और तेजस मार्क 1A की तीसरी उत्पादन लाइन का भी उद्घाटन किया। ये कदम भारत के रक्षा विनिर्माण ढांचे को और मजबूत बनाएगा। बता दें कि तेजस भारत का पहला बनाया हुआ लड़ाकू विमान है। ये 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी ये हवाई रक्षा, जमीन पर हमला और समुद्री हमले सब कर सकता है। तेजस MK-1 विमान पहले से ही वायुसेना में है, लेकिन MK-1A इसका एडवांस वर्जन है। इसमें नई तकनीक लगी है जो इसे और ताकतवर बनाती है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से HAL नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है। जैसा कि मैंने अभी कहा, नासिक भगवान शिव की भूमि है, जो एक तरफ शिवत्व यानी शांति की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ यह संहार की भी प्रतीक है। ठीक उसी तरह से नासिक एक तरफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का संहार करने की क्षमता भी रखती है। तो एक तरह से नासिक में भी इस कैंपस में भगवान शिव की भावना दिखाई देती है। साथियों, ये कैंपस मैं मानता हूं कि एक महज केवल एक इमारत या किसी प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीक है। जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूं तो मेरे जेहन में वह पूरी यात्रा भी चल रही है, जिसकी शुरुआत हमने 2014 से की है। और आप सबने तो डिफेंस सेक्टर में भारत की बदलती भूमिका को साफ साफ अपनी नंगी आंखों से देखा है। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है। तेजस MK-1 की खासियत तेजस मार्क 1A की स्वदेशी और उन्नत डिजाइन है। तेजस मार्क 1A भारत में विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। ये चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हल्का, तेज और अत्यधिक सटीक है। दिन और रात के अलावा हर मौसम में ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। ये विमान करीब 5.5 टन से ज्यादा के हथियार ले जाने में सक्षम है और एक साथ कई लक्ष्यों पर सटीक प्रहार कर सकता है। तेजस मार्क 1A में नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, हवा में ईंधन भरने जैसी क्षमताएं हैं। इस वर्जन के 65% कलपुर्जे देश में ही बने हैं। इस प्रोजेक्ट से भारतीय रक्षा और एरोस्पेस उद्योग को नई दिशा मिली है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करता है। बता दें कि ये उड़ान सिर्फ एक विमान की नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। इससे नौकरियां बढ़ेंगी और रक्षा निर्यात भी संभव होगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने दिखाया कि भारत को मजबूत हवाई ताकत चाहिए। पाकिस्तान चीन की बढ़ती साजिशों के बीच तेजस जवाब देगा। HAL तेजस MK-2 काम कर रही है जो एडवांस होगा। AMCA प्रोजेक्ट भी तेजी पकड़ रहा है। नई प्रोडक्शन लाइनों से सालाना 24 से ज्यादा विमान बन सकेंगे। वायुसेना को 30-40 स्क्वाड्रन चाहिए, तेजस इससे पूरा करेगा। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में तेजस ने कई ट्रायल उड़ानें भरी हैं, लेकिन शुक्रवार की उड़ान खास थी क्योंकि ये वायुसेना में शामिल होने से पहले की आखिरी तैयारी है।
एचएएल ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। इंजन की देरी की वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा धीमा पड़ा था, लेकिन अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक ने 4 इंजन दे दिए हैं। इस साल कुल 12 इंजन मिलने का दावा है। 10 विमान तैयार हैं। ट्रायल में स्वदेशी अस्त्र BVR एयर टू एयर मिसाइल, एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम का सफल टेस्ट हो चुका है। भारतीय वायुसेना को तेजस की सख्त जरूरत है। 26 सितंबर को MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया गया है। इससे वायुसेना के फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या घटकर 30 रह गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीद रहा है। चीन भी अपने सभी विमानों को 5वीं पीढ़ी में बदल रहा है। ऐसे में भारत को अपनी ताकत बढ़ानी है। तेजस इसी कमी को पूरा करेगा। और बता दें कि वायुसेना में तेजस मार्क 1A में शामिल होने की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एचएएल का कहना है कि अब बहुत जल्दी इसे वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। वैसे एचएएल का लक्ष्य है कि आने वाले 4 सालों में भारतीय वायुसेना के 83 तेजस मार्क 1A विमानों की डिलीवरी पूरी कर दी जाए। बता दें कि पहले ही अमेरिकी इंजन की आपूर्ति में देरी के कारण एक कार्यक्रम लगभग 1.5 से 2 साल पीछे चला गया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन के रिटायर होने के बाद वायुसेना के पास अब सिर्फ 29 स्क्वाड्रन ही बचे हैं। देश के सामने सुरक्षा चुनौतियां पहले की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल हो चुकी हैं। ऐसे में तेजस मार्क 1A की सेवा में जल्द शुरुआत वायुसेना की युद्धक क्षमता को नई मजबूती देगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।